नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नंदिनीज लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। ये सुबह सुबह का समय है, मैं दिखा रही हूँ अपने हरे हरे पौधे, लेकिन मैं थोड़ी सी हूँ परेशान अपने इस पौधे को लेकर। और किसी पौधे में कीड़ा नहीं है, पता नहीं क्यों इस पौधे में कीड़ा लग गया है। और आप सभी से मैंने इतनी बार बोला है, अगर आपसे मैंने इसमें खाद भी डाली पर कुछ हो नहीं रहा है। अगर आप लोगों को कुछ घरेलू नुस्खे उपाय पता है तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और सुबह के काम निपटा लिए और आ गए हम गणेश जी की आरती के लिए। आप सभी जानते हैं कि गणेश जी हमारे घर आए हुए हैं। और मेरे साथ सभी लोग लगाइए जयकारा, गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी महाराज की जय। सुबह सुबह क्या होता है कि सबके अपने अपने काम होते हैं, अपना अपना समय होता है। जिसके पास जब टाइम मिलता है जिसको, वो तब आरती कर लेता है आके गणेश जी की। तो अब मैं अपने काम निपटा कर आई थी तो मैं अकेले ही आरती कर रही हूँ। मैंने पहले केसर का और हल्दी का तिलक लगाया गणेश जी को, उन पे दूबड़ा चढ़ाया क्योंकि दूबड़ा उनका प्रिय है। उनके सारे भोग में भी दूबड़ा जरूर डाला जाता है, तभी वो अपना भोग स्वीकार करते हैं। मैं कर रही हूँ उनकी आरती मैंने कर ली। फिर बच्चों को तो भेजना था स्कूल। मैंने बनाए पनीर और प्याज के पराठे। पनीर के प्याज के पराठे में मैंने ये देखिए डाला था, सबसे पहले तो मैंने जो ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया था वो डाला। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला, जीरा पाउडर डाला। इसमें डालूंगी मैं, ये देखिए, ये है भुना हुआ चने का मसाला, और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा चाट मसाला भी। ये सारी चीजें मैं अच्छे से मिला लूंगी, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। पनीर और प्याज के पराठे बना रही हूँ मैं। स्टफिंग मेरी रेडी है। इसमें क्या है, भुने हुए चने का आटा या सत्तू आप डालते हैं तो उससे आपके प्याज के पराठे कभी भी फटते नहीं, फैलते नहीं, बड़े अच्छे से बन जाते हैं। ये मेरी बन रहे गाय का पराठा। मैंने सोचा सब लोग पराठा खा रहे हैं तो गाय के लिए भी लाओ आज पराठा ही बना देती हूँ। तो गाय के लिए बनाया पराठा, उसके लिए प्लेन, क्योंकि प्याज का पराठा तो गाय को नहीं दे सकते हैं, प्लेन पराठा। अब ये बन रहे हैं हमारे पराठे। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं हमारी बन रही है बढ़िया सी मसालेदार चाय, सुबह सुबह, जो एकदम आपको फ्रेश कर देगी, आपको मजा आएगा। मैं आपको चाय का मसाला बताऊंगी, मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे भी बुरा लग रहा है, मैं बता नहीं पा रही हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कल आपको चाय के मसाले की रेसिपी जरूर दूं। मैं आपको चाय का मसाला बनाकर कल दिखाऊंगी। वो मेरी चाय उबल रही है, यहाँ मेरे प्याज के पराठे बन रहे हैं। बच्चों के लिए मैं लंच पैक कर दूंगी। अब मेरे घर में तबीयत थोड़ा सा ठीक है, मम्मी की भी ठीक है। अब तो मम्मी का भी मन था थोड़ा सा अच्छा चटपटा खाने का। चटपटा तो वो खा रही थी, पर मैं उन्हें थोड़ा तला वाला नहीं दे रही थी, क्योंकि कहीं उनकी तबीयत ऐसे ही है ना, डाइजेस्ट हो या ना हो। पर अब वो सही हैं, ठीक फील कर रही हैं, तो उनको भी खिलाएंगे आज प्याज के पराठे और पनीर के पराठे। बस फटाफट सबका नाश्ता बना, हम लोगों का भी नाश्ता बना, हम सब ने अपना ब्रेकफास्ट किया कंप्लीट। उसके बाद घर के बहुत सारे काम होते हैं, वो सब निपटाए, जो मैं आजकल आप लोग को नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पूरे घर में कहीं ये बैठे होते हैं, कहीं मम्मी, कहीं पापा, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो घर तो ऐसे साफ सफाई टुकड़ों में हो रही है आजकल, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। फिर जल्दी ही करूंगी। फिर मैंने सोचा आप लोग मेरे घर का झाड़ू पोछा देखकर बोर ना हो जाए, इसीलिए मैंने आपको दिखाया भी नहीं। फिर नाश्ता वाश्ता हो गया था, घर के काम हो गए थे। हमारे घर में इनसे और मम्मी से मिलने के लिए कोई आया था, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उनको हमने दिया कोल्ड ड्रिंक, नमकीन और ये मसाला पीनट्स, उनको हमने ये सब दिया। बनाई नहीं चाय मैंने, क्योंकि वो कह रही थी चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं अभी चाय पी कर ही आई हूँ। फिर पिला के चाय, लंच बना के हम लोग निकल गए बाहर। बाहर गए थे बेटी को लेने के लिए स्कूल। मौसम देखिए कितना अच्छा है, हरियाली। मैं आपको कई बार दिखाती हूँ बाहर का व्यू, अपने सहारनपुर की सड़कें, सहारनपुर की हरियाली, सहारनपुर की खूबसूरती। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दिखाना। आप लोग बोर तो नहीं होते, मुझे कमेंट करके बताना। मौसम देखिए कितना अच्छा है। और हस्बैंड के साथ जा रही हूँ बेटी को लेने के लिए। वैसे तो वो ऑटो में ही आती जाती है, अभी ये आए हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों उसका टाइम वेस्ट हो। 1-1.5 घंटा वो सुबह जल्दी जाती है, फिर 1-1.5 घंटा लेट आती है। तो अभी जितने दिन वो हैं तब तक तो हम खुद ही लेने जा रहे हैं, और जब मुझे अच्छे से स्कूटी आ जाएगी तो मैं खुद से लेने जाऊंगी। मौसम बारिश का ही बना हुआ था। जब बेटी को लिया स्कूल से तो हो गई बारिश शुरू। देखो मौसम कितना खराब है। ये मेरी बेटी का जो स्कूल है वो पुलिस लाइन पूरा क्रॉस करके, रेलवे कॉलोनी क्रॉस करके फिर आता है। ये रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर्स है। एक्टिवा पूरी भीग चुकी है, बारिश है तेज। हम पेड़ के नीचे रुक गए थे, क्योंकि मैं थोड़ा, अगर बारिश में थोड़ी देर गीली हो जाऊं तो मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ, और बीमार होना तो बस फिर पता ही है आपको। ये बेटी मेरी
आए घर, खाना वाना खाया, सो गए। उसके बाद जब उठे चेंज वेंज करके, मैं तो नहा कर ही सोई थी चेंज करके, फिर उठे तो शाम को याद आया कि इनके चश्मे के लिए हमें जाना था शॉप पे। ऑर्डर हम पहले ही दे आए थे, ये हमें कलेक्ट करने के लिए जाना था, तो बच्चों को भी लिया साथ में। आज बस ऐसा ही था, बेटी को लेने गए स्कूल तो बारिश हो गई, और ये जहां पर शॉप है वो पूरा रास्ता ऐसे टूटा फूटा पड़ा है, सड़कों पे काम चल रहा है, बड़ी परेशानी से, बस हर काम आज परेशानी से ही हुआ। हो गया चश्मा, शाम का टाइम था, चश्मा लेके आए घर। फिर गणेश जी की होनी थी शाम की आरती। ये मम्मी है, इस टाइम शाम के टाइम ही हम लोग सभी इकट्ठे आरती करते हैं, क्योंकि दिन में तो सुबह तो सबका अपना अलग अलग टाइम होता है। शाम को देखो बेटा और बेटी अपनी अपनी पसंद का लाए थे जूस, दोनों ने पहले गणेश जी को चढ़ाया कि पहले गणेश जी पियेंगे उसके बाद हम पियेंगे। ये बेटी, ये हस्बैंड, वो मेरी जिठानी आ रही है उधर से, ये उनका बेटा ने, ये देखिए वो भी आ गया। अब हम लोग आरती कर लेंगे। मेरा बेटा गया था ट्यूशन, उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसने बोला मैं ट्यूशन से जाके पूछ के आता हूँ मम्मी पहले। वो गया वहां, हम सब ने मिलकर की आरती। वो बाद में आकर आरती कर लेगा, उसका काम इम्पोर्टेंट था इसलिए वो चला गया और हमने रोका भी नहीं। बेटी ने आई, नहाई वहाई, कपड़े चेंज किए, बेटे ने भी चेंज किए, क्योंकि फिर घूम के आए थे, रोड वोड सब खराब थी और बच्चे तो आपको पता ही है ना, गंदे कर ही लेते हैं। तो उसे नहला के चेंज कराया, फिर आरती हो गई शाम की हमारी। रात को खाना किसी को खाना नहीं था, क्योंकि इन्होंने बोला था जाएंगे हम लोग बाहर। बच्चे भी थे खुश, क्यों मैं तो लेकर जाती नहीं हूँ जल्दी से ना, तो ये हैं तो ये कह रहे थे मैं जितने टाइम हूँ लेकर चला जाऊंगा, बाद में तो तुम्हारा पता ही है मुझे कितना लेकर जाओगे। मुझे ना थोड़ा सा कंफर्टेबल भी नहीं लगता, और जब ये होते नहीं है तो मेरे घर के पास की जो मार्केट है बस मैं वहीं तक लेके जाती हूँ, उसके बाहर तो मैं कहीं ज्यादा लेकर जाती नहीं हूँ। तो अभी तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरे सहारनपुर में घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। शाम की आरती हो गई, ये भगवान जी को लग रहा था भोग, करिए गणेश जी के एक बार फिर से आप दर्शन। आप गंगा जल उनको आरती के ऊपर से उतार के सबके ऊपर किया जाएगा छिड़काव। अमृत वर्षा माना जाता है इसे। बेटी का डांस चालू है, वो बड़ी वाली जिठानी है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए इसका डांस, आज ये बस फुल ऑन डांस के ही मूड में थी, जहां भी देखो ये डांस ही करती जा रही थी। बस मैंने उसको बोला कर रही हो तो ढंग से ही कर लो, पर बच्चे अपने मन की ही करते हैं। कहाँ, वो देखिए मेरा ट्राइपॉड नजर आ रहा है साइड में। ट्राइपॉड इसलिए रख दिया है क्योंकि वीडियो तो घूम घूम के बनती है, एक जगह सेट कर देंगे तो कैसे सभी लोग इसमें कवर होंगे। आरती हमारी शाम की हो गई थी, थोड़ी देर हम लोग बैठे, पी चाय, फिर बज गए 8 और हम लोग निकल गए बाहर। बेटा भी आ गया था, बेटी के भी कपड़े कर दिए चेंज। हम लोग गए थे पिज्जा विंग्स, वहां पर देखे फिर से डांस। इसको तो जैसे पता चलता है कैमरा इसकी तरफ आया, ये डांस चालू कर देती है, और जैसे ही बेटे की तरफ जाता है वो कहता है मम्मा मुझे मत शूट करो। उसका मुंह बन जाता है, वो इधर उधर देखने लगता है। देखा, एक इतनी मस्ती वाली है और एक इतना सीरियस है। चलिए, वो अपने भाई का फर्ज निभाते हुए पिज्जा विंग के अंदर अपनी बहन का हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। हमने की एंट्री, बेटी का फिर से ड्रामा हुआ स्टार्ट। वो कभी रोना धोना, कभी कुछ, कभी हंसना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या चाह रही है। वो चेयर पसंद नहीं आई, ये जगह पसंद नहीं आई, फिर हमने की जगह चेंज। पिज्जा, दिस इज द बेस्ट पीपल्स फूड। कितने अच्छे अच्छे देखे, वी सर्व विथ प्राउड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सच बात है कि वो बहुत अच्छा, इनका पिज्जा बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया था, सब कुछ अच्छे से, जो उसका बेस था बहुत अच्छा पका हुआ था। वो देखे सामने बन रहा है पिज्जा। ट्रांसपेरेंसी ऐसी है, डो मेड फ्रेश डेली। वो सामने ही पिज्जा बनाते हैं, एक ट्रांसपेरेंट वो लगा हुआ है यहाँ पर ग्लास। आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची चेयर्स पे चढ़ के बैठे हुए ना, अच्छा लगा वैसे, क्योंकि सभी जगह तो ये अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पे थी तो बच्चों ने बोला वहां बैठेंगे, तो हम लोग बैठ गए थे वहां। बेटा देखिए उसकी स्माइल देख रहे हैं, जबरदस्ती वाली, जबरदस्ती हंसाना पड़ता है। कैमरा उसकी तरफ जाता है तो उसका मुंह ही बन जाता है अजीब सा। अपनी अपनी पसंद है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं अपने ऑर्डर का वेट। मैं आपको दिखाती हूँ पिज्जा विंग। देखिए बुक्स वगैरह भी रखी है कि अगर आपके ऑर्डर में ज्यादा टाइम लगता है तो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। वो टेक अवे है, ये डाइन इन है, यहाँ तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। वो देखिए सामने पिज्जा बन रहा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये हस्बैंड बैठे हैं वो भी भाग लेते हैं कभी कभी, गुस्सा भी हो रहे थे क्या तुम शूट कर रही हो, लेकिन मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ जब मैं गई ही हूँ। सामने पिज्जा बन रहा है, आपके सामने ही बनता है, देख सकते हैं आप लोग।
और ये दो बच्चे बैठे हुए पेपर्स फाड़ रखे थे और टेबल पे बैठ के दोनों लड़कियां खेल रही थी। वो इतनी बिजी थी, उन्हें ये नहीं पता था उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, मस्त बैठ के खेल रही थी। उनको भी किया शूट। उसके बाद हमारा भी आने वाला था पिज्जा। इनका नाम उन्होंने ले लिया था, अनाउंस किया था, आ गया पिज्जा। मेरे पेट में थोड़ा सा था दर्द तो मुझे खाना नहीं था। दोनों बच्चों ने पिज्जा खाया तो इन्होंने बोला व्हाइट पास्ता मंगाते हैं और गार्लिक ब्रेड तो शेयर कर लेना। मैंने कहा ठीक है, जितना मेरा मन होगा तो मैं ले लूंगी। और इसी के साथ बता दो, बच्चों ने खाना शुरू कर दिया है पिज्जा। आप घर में गरम गरम खाना खिला दें या मिर्च वाला खाना खिला दें तो क्या वो खाएंगे, लेकिन बाहर उन्हें सब कुछ हजम है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा पेज नया है, आप सब जानते हैं। मेरे पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे हस्बैंड की फेवरेट ड्रिंक थम्स अप उन्हें बहुत पसंद है। और ये देखिए, ये हमारा व्हाइट पास्ता है, गार्लिक ब्रेड है। और चलिए हम लोग कर रहे हैं एंजॉय, और आप भी मेरे ब्लॉग को करिए एंजॉय, पेज को करिए फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर। और मेरे पौधे की वो प्रॉब्लम प्लीज सॉल्व करिएगा अगर आप लोगों को कुछ पता है उसके बारे में। फिर जल्दी ही मिलते हैं हम लोग एक नए व्लॉग में। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा। ओके, बाय एवरीवन।